तो मैं देख रहा था लक्ष्य चौधरी का रोस्ट और वहां से मुझे पता चला वृद्धि पाटवा के बारे में। डिस्क्लेमर, वीडियो में मैं जो भी बात करूंगा इट इजंट टू काउंटर लक्ष्य चौधरीज रोस्ट या पता नहीं लोग रोस्ट क्यों कहते हैं, मेरे लिए तो इट्स इंसल्ट कॉमेडी। इसका पर्पस इज टू मेक यू लाफ। तो अगर आप कॉमेडी में लॉजिक और रैशनल घुसाओगे तो भाई आपसे बड़ा बेवकूफ कोई नहीं है। माफ करना, गुस्से में इधर उधर निकल जाता हूँ। तो खैर, लक्ष्य चौधरी की वीडियो देखने के बाद मेरे मन में एक सवाल आया और सवाल ये आया कि व्हाई सेक्स और टॉकिंग अबाउट सेक्स इज टैबू इन इंडिया। तो एक चीज मैं पहले क्लियर कर दूं कि विदाउट अ डाउट वृद्धि पाटवा's वीडियो वाज क्रिंजी। बात तो सही है। बट आपको ये भी समझना होगा कि भाई शी इज 17 years old, तो 17 साल की उम्र में इंसान मिर्जा गालिब का शेर या चाणक्य की चाणक्य नीति या स्टोइसिज्म तो पढ़ेगा नहीं भाई, कुछ ना कुछ उठपटांग हरकत ही करेगा वो। अब ये कौन बोल रहा है कि मैं पढ़ रहा था? इंसान की जो एज होती है फ्रॉम 15 या 16 से लेके आप 25 तक हो, इट्स एन एज ऑफ एक्सप्लोरेशन एंड एज ऑफ क्यूरियोसिटी। तो इंसान इस टाइम फ्रेम में खुद को एक्सप्लोर करता है और खुद खूब उठपटांग चीजें करता है, जो कि वो बाद में जब वो इंसान थोड़ा और मैच्योर होता है और ज्यादा समझता है और वो बाद में पीछे जब देखता है तो वो रिग्रेट करता है, या रिग्रेट भी नहीं करता, आई थिंक उस चीज से सीखता है। वैसे टेक्निकली आई एम ऑल्सो जेन ज़ी। मैं नहीं मानता। ईयर 2000 रिप्रेजेंट। तो अगर आप वृद्धि के चैनल पे जाके देखो तो दीज टाइप ऑफ वीडियोस हैव मोर व्यूज। और मन में एक सवाल आता है कि व्हाई आर पीपल इंटरेस्टेड इन वाचिंग दीज टाइप ऑफ वीडियोस? एंड आई हैव सीन ऑन द इंटरनेट पीपल मेकिंग वीडियोस लाइक आस्किंग पीपल ऑन इंटरनेट क्वेश्चंस दैट यू आर टू अफ्रेड टू आस्क समथिंग लाइक दैट, एंड दीज वीडियोस गेट व्यूज इन मिलियंस। आई पर्सनली डोंट लाइक दैट काइंड ऑफ कंटेंट, सो just not my type. I'm a very private person and I make a distinction between my private life and my public life. Some people like sharing details about their personal life, some don't. So you have to create your own boundaries and you have to set your own rules when you're presenting yourself online. और इस चीज में कोई बुराई नहीं है। तो खैर, हम अपनी पर्सनल ओपिनियन को कूड़े में डालते हैं and let's analyze this part. तो मैंने अपना थोड़ा दिमाग घुमाया और मैंने थोड़ा सोचा, तो मैं मेन 3 पॉइंट्स पे आया। तो सबसे पहले हम बात करते हैं फर्स्ट पॉइंट की, एंड द फर्स्ट पॉइंट इज करंट सेक्स एजुकेशन इन स्कूल। तो मुझे भाई अपने, अगर मैं स्कूल की बात करूं तो मेरी जो अर्लीस्ट मेमोरी है इन टॉपिक से रिलेटेड, तो मुझे ध्यान है भाई स्कूल में एक बच्चा, एक हमारा दोस्त था, वो एक डिक्शनरी लेके आता था और वो दोस्त पता है कौन था? वो मैं ही था। और हम उस डिक्शनरी में कस वर्ड्स और एडल्ट वर्ड्स ढूंढते थे, उनको ढूंढने के बाद उसका मीनिंग देख के हम सारे 5-6 लोग मिलके हंसते थे। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया मुन्ना। पूरे क्लास में हम यही काम करते थे। फिर टीचर बाहर निकाल देती थी, कहते तुम लोग हरामी बच्चे पूरे टाइम हंसते रहते हो, जाओ क्लास के बाहर जाके खड़े हो जाओ। ऑल्सो द फैक्ट कि जितना मुझे ध्यान है कि 8th क्लास में जब रिप्रोडक्शन वाला चैप्टर आता था तो उसको टीचर्स कंप्लीटली स्किप कर देते थे, ऐसे प्रिटेंड करते थे कि दीज चैप्टर्स डोंट इवन एग्जिस्ट इन आवर करिकुलम। एंड टीचर्स का ये कहना था कि अगर हम बच्चों को ये सब चीज पढ़ाएंगे तो बच्चे बिगड़ जाएंगे। But what I think is that proper sex education, if not given at an early age, can lead to lots of crimes because people don't know what is right or wrong, ethically, morally and lawfully. और अगर आप वृद्धि की वीडियो में देखो तो जस्ट लुक एट हर बिहेवियर व्हेन शी इज टॉकिंग अबाउट ऑल दिस स्टफ। शी इज गिगलिंग, ब्लशिंग, laughing and just being silly and showing her antics while telling her story. Even though her parents watch her video and she's okay with that, you can still see that she's kind of uncomfortable talking about that stuff, but she's still talking about it. The main problem is कि स्टार्टिंग से हमें एजुकेशन ही नहीं दी जाती है इस चीज की, और ना ही हमें स्कूल में पढ़ाया जाता है, और ना ही सही से कंडीशनिंग होती है, और ना ही कोई स्कूल में इन सब चीजों की बात करता है। So I think awareness about sex ed should be normalized in school and it should be a topic to be talked about in society. Now let's come to the second point, which is ancient sex education. तो दोस्तों, जिसको हिस्ट्री में इंटरेस्ट है उसको इस पॉइंट में बहुत मजा आएगा। अब आपकी शुरू होने वाली है हिस्ट्री की क्लास। तो अगर हम सेक्स एजुकेशन की बात करें तो इसका फर्स्ट मेंशन एंशिएंट टेक्स्ट में वेदों में दिखता है, जिसमें ये सब चीजें डिस्कस की गई हैं और बहुत ही ओपनली डिस्कस गई हैं इन अ वेरी फिलोसॉफिकल मैनर। फॉर एग्जांपल बुक्स लाइक कामा सूत्रा एंड अनंग रंग, जो कि पूरी बुक सिर्फ सेक्स प्लेजर के बारे में ही लिखी गई है। इनफैक्ट इंडिया वाज द फर्स्ट कल्चर टू राइट ओपनली अबाउट सेक्स एड। उस टाइम पे काफी प्रोमिनेंट थी ये सब चीजें। कामा सूत्र वाज रिटन मेनली फोकसिंग ऑन क्रिएटिंग प्लेजर फॉर वुमेन, व्हाइल ऑन द अदर हैंड अनंग रंग हैड मोर मेल approach. To this level की polygamy and polyandry was also practiced back in the day, जिसका जिक्र आपको वेद में भी मिलेगा। This plunge towards sex being a taboo, it came when Islamic rules started to happen and they imposed पर्दा system। और फिर जो रही कसर थी वो आके ब्रिटिशर्स ने पूरी कर दी, क्योंकि जब ब्रिटिशर्स आए थे तो वहां पे ब्रिटेन में विक्टोरियन एरा चल रहा था उस टाइम पे, और जो विक्टोरियन एरा की वैल्यूज थी वो आ गई यहाँ पे इंडिया में। एंड अकॉर्डिंग टू द वैल्यूज ऑफ विक्टोरियन एरा व्हिच वर imposed by Britishers, they said that unlike the gods of Christian morality, Hindu gods were obscene and they need to clean that up. They wanted to clean up oral Hindu literature, Hindu temples and Hindu gods. बेसिकली वो चाहते थे कि इंडियंस अपना रिलीजन छोड़ के क्रिश्चियन और विक्टोरियन मोरालिटी को अपनाएं। तो अगर आप एंशिएंट हिंदू टेम्पल्स में जाके देखो अभी भी, तो देयर इज स्टिल आर्ट दैट शोज
population between men and women. And इसी वजह से when school started in India, they taught us the British way of learning rather than the ancient Indian way of learning. And इसी वजह से वो कल्चर ही डेवलप नहीं हुआ स्कूल में सेक्स एजुकेशन की बात करने का, जिसकी मैंने फर्स्ट पॉइंट में ही बात करी थी. थर्ड पॉइंट इज नो डिस्कशन अराउंड फैमिली एंड फ्रेंड्स. बिकॉज ऑफ डेथ ऑफ एंशिएंट कल्चर अबाउट सेक्स एंड schools taking a blind eye towards such an important topic, इसका इफेक्ट ये है कि nobody in family or around friend circle talks about these things openly, especially in middle and poor class society. I don't know the elite culture of nowadays because I don't come from that background. अगर आप कभी देखो तो पेरेंट्स इस चीज की कभी बात ही नहीं करते और ऐसे प्रेटेंड करते हैं कि these things don't even exist in our life. फ्रेंड सर्कल में थोड़ी बहुत बात होती भी है बट नॉट इन एन एजुकेशनल मैनर बट इन अ बोस्टफुल वे, जहाँ पे आप अपनी इनसिक्योरिटी शेयर करने में थोड़ा सा हिचकिचाते हो. एंड प्रॉब्लम यहाँ पे पेरेंट्स या फिर फ्रेंड्स की नहीं है, प्रॉब्लम यहाँ पे सिचुएशन या फिर कह सकते हैं एजुकेशन की है, क्योंकि उनको भी किसी ने नहीं सिखाया और उनको बचपन में वो कंडीशनिंग प्रोवाइड नहीं हुई जिसकी वजह से वो हमें नहीं चीज सिखा सकते एंड वहां से वो चीज चलती आ रही है. Coming to the question that I posed in the starting, I think this is the reason why videos like this get more views. क्योंकि कोई भी जब आपके पास कोई बात करने के लिए नहीं है तो वो एक्सप्लोरेशन जो है, जो आपके अंदर क्यूरियोसिटी है इन सब चीज़ों को डिस्कस करने की या फिर इन सब चीज़ों के सवालों के जवाब ढूंढने की, तो वो आप इंटरनेट पे ही ढूंढोगे. When you see people talking about stuff जिसकी आपकी रियल लाइफ में कोई बात नहीं कर रहा है, तो आप देख रहे हो कि ऑनलाइन इस चीज़ की बात हो रही है और लोग कर रहे हैं, तो नेचुरली आपका इंटरेस्ट उधर ज़्यादा होगा. Now talking about Vriddhi, even though I said that the video was cringy, but if you look on a collective level, I think it's a good thing that these things are being talked about, and the fact that people are sharing about this stuff and at least a dialogue is happening, which is a good thing. And if you look at our comment section, आप देख सकते हो कि उसकी ज्यादातर ऑडियंस फीमेल सेंट्रिक ही है, तो इससे ये चीज भी दिखती है कि जो लड़कियां अपने आसपास इन सब चीजों की बात नहीं कर पाती हैं, वो ऑनलाइन वृद्धि की वीडियो देखने के लिए आती हैं and they might relate to whatever she has said. Now talking about लक्ष्य चौधरी, लक्ष्य की एक वीडियो में एक पॉइंट था जो कि that really made me think that what if the gender is changed and content सेम रहेगा भाई, लेकिन अगर हम जेंडर चेंज कर देंगे तो फिर किस तरीके से ऑडियंस परसीव करेगी उसको. Will they consider to be the person as chauvinist or misogynist, or people will just not care? आपको क्या लगता है? Do let me know in the comment section below. Now talking about conclusion, in the end मैं बस यही कहना चाहूँगा कि that people should talk more openly about these things and a culture shift should happen ताकि चीजें normalize हो और एक स्टिग्मा हटे यहाँ से. Parents should also understand and should also teach instead of pretending that these things don't even exist. And ये सेम चीज स्कूल को भी करनी पड़ेगी. I really hope that when Gen Z's generation grows up, they'll bring in the change. Although currently उनकी हरकतें देख के ऐसा लग तो नहीं रहा है. तो अगर आपको भी ये कल्चर शिफ्ट लेकर आना है तो सब्सक्राइब टू माय चैनल, लाइक, कमेंट एंड शेयर दिस वीडियो एज मच एज पॉसिबल. अगर आप हो सकता है तो आप अपने पेरेंट्स को भी दिखाएं, अगर आपके कोई टीचर्स हैं उनको भी दिखाएं एंड शेयर दिस वीडियो गाइस. ऐसे ही और एनालिसिस टाइप वीडियोस इस साइड मिलेंगी. आपको मेरा ओरिजिनल कंटेंट देखना है तो वो इस साइड मिलेगा. नीचे डिस्क्रिप्शन में इंस्टाग्राम का लिंक मिलेगा. आई डोंट नो मुझे सच्चा प्यार कब मिलेगा. बाय बाय.